पहला वीडियो में तुम लोग को मसल्स के बारे में हम कुछ बोले थे। आज पहले बोन, इसके बाद फंक्शन ऑफ बोन और एक बोन जॉइंट्स, ये तीनों को बारे में हम छोटा छोटा करके वीडियो देंगे। तो सबसे पहले बोन। A bone is an organ made up of several different tissue working together. Bone tissue, cartilage, dense connective tissue, epithelium, adipose tissue and nervous tissue. मतलब क्या है, हमारे शरीर में जो अस्थि है मतलब बोन है, वो इस तरह ऑर्गन है जो बहुत सारी अलग अलग पेशियों से बना होती है। उस ये जो सब पेशी है एक साथ मिलके काम करते हैं। बोन को हम लोग ऑसियस टिश्यू भी कहते हैं। ये सब जो टिश्यू हम बोले थे, कार्टिलेज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम, एडिपोज टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये सब पूरा टिश्यू मिलके ही हमारे बोन बनता है। ठीक है। द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड देयर कार्टिलेज कंस्टिट्यूट द स्केलेटल सिस्टम। मतलब बोन का जो फ्रेमवर्क है, जो कार्टिलेज जुड़ी हुई है, ये सब मिलके हम लोग का पूरा स्केलेटल सिस्टम बनता है। ठीक है। द स्टडी ऑफ बोन स्ट्रक्चर एंड द ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिसऑर्डर्स इज रेफर्ड टू एज ऑस्टियोलॉजी। मतलब बोन का जो स्ट्रक्चर है और बोन का रिलेटेड जो बीमारियों है, इनका जो ट्रीटमेंट है, मतलब बोन रिलेटेड जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्लियर? क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम बोन का फंक्शन देंगे। पहला वीडियो में हम बोन क्या है, बोन के बारे में बोले थे, एक छोटा सा वीडियो दिए थे। अभी हम बोन का फंक्शन के बारे में बोलेंगे। नंबर 1, सपोर्ट ऑफ द बॉडी। बोन बॉडी को सपोर्ट करते हैं। नंबर 2, प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है, सॉफ्ट ऑर्गन्स को बोन प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम दो एग्जाम्पल दिए थे, क्रेनियल बोन एंड रिब केज। क्रेनियल बोन ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। क्रेनियल बोन ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। रिब केज चेस्ट एरिया में रहते हैं। रिब केज चेस्ट एरिया में रहते हैं। रिब केज हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। रिब केज चेस्ट एरिया में रहते हैं, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 3, असिस्टेंस इन मूवमेंट। बॉडी का जो मूवमेंट होता है, बोन बॉडी मूवमेंट में मदद करते हैं। 4th, नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट्स। मिनरल्स एंड फैट्स का स्टोरेज में बोन हेल्प करते हैं। ये है बोन का फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में बोन जॉइंट्स के बारे में हम छोटा वीडियो दे देंगे। ठीक है। इस वीडियो में बोन जॉइंट्स के बारे में बोलेंगे। हम पहले बता दिए बोन, फंक्शन ऑफ बोन बोले थे। अभी हम बोन जॉइंट्स के बारे में बोलेंगे। तुम लोग कभी सोचा है बोन कैसे काम करते हैं? हम लोग जो चलते हैं, दौड़ते हैं, किसी चीज को भी फेंकते हैं, ये सब कैसे संभव होता है? ये सब होता है हमारे शरीर में जॉइंट्स के कारण में, मतलब हड्डियों को जोड़ के कारण में। जैसे हम बोन जॉइंट्स बोले थे। बोन जॉइंट्स क्या है? हमारे शरीर में एक हड्डी और एक हड्डी के साथ, दूसरे हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है। ये जोड़ वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? बोन जॉइंट्स। ये जोड़ वाले भाग को क्या कहते हैं? बोन जॉइंट्स। मतलब एक हड्डी और एक हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है। ये जोड़ वाले भाग को हम लोग कहते हैं बोन जॉइंट्स। क्लियर? ये बोन जॉइंट्स को हम लोग दो अलग अलग भाग में विभाजित करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं, फिक्स जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स। फिक्स जॉइंट्स क्या है? फिक्स जॉइंट्स है जिसमें गोती नहीं होती है। ठीक है। फिक्स जॉइंट्स में कोई गोती नहीं होती है, जैसे तुम लोग का स्काल। ठीक है। फिक्स जॉइंट्स किधर रहते हैं? स्काल में। देन
मूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स क्या है? मूवेबल जॉइंट्स में गोती होती है, जैसे हमारे हाथ और पैरों को जॉइंट्स, हाथ और पैरों का जॉइंट्स, इसी कारण में हम लोग हाथ और पैरों को हिला सकते हैं, इसी कारण में हम लोग हाथ और पैरों को हिला सकते हैं। ये मूवेबल जॉइंट्स को हम लोग 6 टाइप्स में विभाजित करते हैं। मूवेबल जॉइंट्स को हम लोग 6 टाइप में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड प्लेन जॉइंट्स। ये जॉइंट्स अलग अलग करके हम छोटा छोटा करके एग्जाम्पल दे देंगे, तब तुम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एक करके हम एग्जाम्पल देंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पहला नंबर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिप और शोल्डर का जोड़ को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। हिप और शोल्डर का जो जोड़ वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। जैसे कंधों में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से हम लोग हाथ को घुमा सकते हैं। क्लियर? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के वजह से हम लोग हाथ को घुमा सकते हैं और किसी चीज को फेंक भी सकते हैं, जैसे तुम लोग स्कूल में करते हैं, किसी चीज को फेंक सकते हैं। कौन सा जॉइंट्स के कारण में? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के कारण में। नेक्स्ट हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है? हिंज जॉइंट है एल्बो। एल्बो मतलब तुम लोग जैसे कोनी बोलते हैं, हम लोग एक तरफ ही मोड़ सकते हैं। देखो कोनी को हम लोग एक तरफ ही मोड़ सकते हैं, ठीक है? ये है हिंज जॉइंट। और एक एग्जाम्पल है नी, जैसे तुम लोग घुटने कहते हैं, जैसे नी को भी हम लोग एक तरफ ही मोड़ सकते हैं। तब क्या एग्जाम्पल है? नी एंड एल्बो, क्योंकि हिंज जॉइंट में हम लोग नी एंड एल्बो को एक तरफ ही मोड़ सकते हैं। देन पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? पिवट जॉइंट के कारण में, पिवट जॉइंट की वजह से हम लोग हेड को दाएं, बाएं, पीछे, सामने हिला सकते हैं, ठीक है? देन कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स का एग्जाम्पल क्या है? ये उंगली है। देखो उंगली जो होती है, ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है? नेक्स्ट इधर उंगली में जो जॉइंट्स है, ये कौन सा जॉइंट्स का एग्जाम्पल है? कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स का एग्जाम्पल है। देन सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स क्या है? जैसे हम लोग का थंब, ये थंब है, अंगूठा, तुम लोग जैसे थंब को अंगूठा कहते हैं, बोलते हैं। अंगूठा में कार्पल एंड मेटाकार्पल जॉइंट है। कार्पल एंड मेटा, अंगूठा में कौन सा जॉइंट है? कार्पल एंड मेटाकार्पल जॉइंट है। जैसे देखो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण में हम लोग बहुत ही काम कर पाते हैं, ठीक है? ये थंब के फ्लेक्सिबिलिटी का कारण में हम लोग बहुत सारा काम कर पाते हैं। नेक्स्ट हो गया सैडल जॉइंट। नेक्स्ट है प्लेन जॉइंट। लास्ट नंबर है प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट क्या है? प्लेन जॉइंट का सबसे बड़ा उदाहरण है, प्लेन जॉइंट के कारण में हम लोग आगे पीछे बॉडी को आगे पीछे करके झुक सकते हैं। ये प्लेन जॉइंट के कारण में हम लोग आगे पीछे झुक सकते हैं। क्लियर? ये बोन जॉइंट्स है, हम एग्जाम्पल दे दिए।